नमस्कार दोस्तों, वार्तालाप के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड के ऊपर। कल शाम को निर्मला सीतारमण जी ने इस स्कीम की घोषणा की। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड होता क्या है, उसको रजिस्टर कैसे करें, कौन से राज्य हैं जो इससे अब तक जुड़ चुके हैं और कौन से राज्य आने वाले दिनों में जुड़ने वाले हैं, इस स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा किनको है। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर वन नेशन वन राशन कार्ड है क्या। तो हमारे देश में एज पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 23 करोड़ राशन कार्ड होल्डर हैं, जिनसे 81 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज दामों में चावल, दाल और गेहूं मिलता है। वन नेशन वन राशन कार्ड होने से पहले होता यह था कि आप राशन उसी केंद्र से ले सकते हैं जिस केंद्र से आपका कार्ड लिंक्ड है और या जुड़ा हुआ है। तो आप अपने गांव या अपने जिले के अंदर ही जिस राशन केंद्र से आप सामान लेते हैं उसी राशन केंद्र से आप ले सकते थे। अगर आप किसी कारणवश दूसरे राज्य या दूसरे जिले में भी जाते हैं तो आपको अपना राशन कार्ड अपडेट करवाना पड़ता था, वहां वाला राशन कार्ड कैंसिल करवाना पड़ता था और फिर यहाँ पर नया राशन कार्ड आपको इशू होता था। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था और काफी पेचीदा था ये प्रोसेस। बट वन नेशन वन राशन कार्ड आने से आपको अब वो राशन कार्ड बदलने की जरूरत नहीं है। अब आप देश में किसी भी राशन केंद्र में उसी सेम राशन कार्ड से अपने हिस्से का अनाज ले सकेंगे। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के तौर पे इस स्कीम को लागू किया गया, जिससे आदमी को उन चक्करों में ना पड़ना पड़े कि यार राशन कार्ड का एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, राज्य चेंज हो गया। तो वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आप एक ही राशन कार्ड पे देश के किसी भी कोने के किसी भी राशन केंद्र से अपने हक का राशन ले पाएंगे। तो तीसरा और सबसे अहम सवाल कि हम इस स्कीम का फायदा कैसे उठाएं, हम इस स्कीम से कैसे जुड़े। तो इसके लिए आपको कोई अलग से वेबसाइट पर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आप अपना राशन कार्ड ले जाएं और अपने नजदीकी राशन कार्ड केंद्र में जाकर अपने राशन कार्ड में जिन जिन परिवार वालों का नाम है उनके आधार उस राशन कार्ड से लिंक करवा दीजिए। ये सारा डेटा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो जाएगा। फिर अगर आप किसी और राज्य में उस आधार कार्ड पर अनाज उठाते हैं तो अन्वितरण.nic.in उस वेबसाइट पर ये डेटा स्टोर हो जाएगा कि इस महीने इस राशन कार्ड से इतना किलो गेहूं या इतना किलो चावल, इतना अनाज उठाया गया है। तो अगर आप दूसरे राज्यों में भी हैं तो भी आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा सवाल ये कि इस स्कीम से कौन से राज्य अब तक जुड़े हुए हैं। तो इस स्कीम से अब तक 17 राज्य और केंद्र शासित राज्य दोनों को मिला के कुल 17 राज्य जुड़ चुके हैं, जिनका लिस्ट यहाँ पर है। इसके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड जून 1 तक जुड़ जाएंगे, तो वो कुल मिला के हो जाते हैं 20 राज्य। बाकी के जो राज्य हैं, ऐसा माना जाता है कि अगले साल 2021 मार्च तक सारे के सारे राज्य इस स्कीम से जुड़ जाएंगे। चौथी बात यह है इस स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा किसको है। सरकार ने कहा है कि उसने ये स्कीम लॉन्च किया है हमारे माइग्रेंट वर्कर्स के, जो पलायन कर गए मजदूर हैं। सही बात है, वही हमारे मजदूर भाई हैं जो गांव से शहर आते हैं रोजगार के खोज में, पर वो अपना राशन कार्ड नहीं लाते क्योंकि उस राशन कार्ड पर और भी 5 लोगों के नाम हैं। उनके परिवार जो गाँव में ही हैं, उन्हें भी अनाज की जरूरत है। इस स्कीम के लागू होने के बाद वो बंदा अपने हिस्से का अनाज किसी भी शहर में उठा पाएगा और बचे जो है 5 लोग, उसके परिवार के लोग जिनका और उस राशन कार्ड पर नाम है, वो अपने गांव में उनके हिस्से का राशन उठा पाएंगे। तो अब इस मजदूर को अब वो सोचने की जरूरत नहीं है कि राशन कार्ड का नाम चेंज करना पड़ेगा या एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। अब वो अपने हिस्से का राशन राज्य में किसी भी राशन केंद्र में, देश में किसी भी राशन केंद्र में उठा सकता है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स के साथ। अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।